27 मई पद्मिनी एकादशी पर चुपचाप ये एक गुप्त चीज खा लेना। छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हाँ भक्तों, 27 मई को पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है और इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी के महत्व की बात करें तो पद्मिनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास की एकादशी है जो कि 3 साल में केवल एक ही बार आती हैं। और अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह पद्मिनी एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो ये व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 27 मई पद्मिनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में एक बार जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये इस बार की एकादशी पूरे के पूरे 72 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह अधिक मास की अत्यंत फलदायी एकादशी है। तो ऐसे में इस पद्मिनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 27 मई पद्मिनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 27 मई पद्मिनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 27 मई पद्मिनी एकादशी पर भूल कर भी यह 7 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, पद्मिनी एकादशी पर आपको यह 7 काम कभी मत नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें एकादशी के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें। बहुत से लोग वीडियो को थोड़ा थोड़ा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सच बात तो यह है कि अधूरी जानकारी से ना जीवन बदलता है ना किस्मत। अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 72 वर्षों के बाद पद्मिनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको पद्मिनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में पद्मिनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को पूजा कैसे करनी है।
शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पद्मिनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन जरूरी खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पद्मिनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं पद्मिनी एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार पद्मिनी एकादशी 27 को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 5:11 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 27 मई को सुबह 6:22 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को बुधवार के दिन रखा जाएगा। अब बात करें व्रत पारण की, तो पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान किया जाता है। 28 मई को पारण के लिए शुभ समय सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक किया जाएगा। इस दौरान कभी भी व्रत खोला जा सकता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। क्योंकि ये एकादशी 3 साल में केवल एक ही बार आती है। साथ ही पद्मिनी एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों, आप जानते हैं पद्मिनी एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन पद्मिनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में पद्मिनी एकादशी यानी कि 27 मई पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरिविष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरिविष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके
27 मई पद्मिनी एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, इसलिए भक्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को पद्मिनी एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और जो चीज़ भोग में श्री हरि विष्णु को अर्पित करें उस भोग में से थोड़ा थोड़ा आप जरूर खा लें और परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें, इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। साथ ही साथ भक्तों पद्मिनी एकादशी के दिन यदि गन्ना अथवा गुड़ से बनी कोई भी चीज़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो नहीं सकती। 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं और आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है पद्मिनी एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। पद्मिनी एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, लेकिन याद रहे जब पद्मिनी एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों व्रतधारी एकादशी में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों अब हम जानते हैं पद्मिनी एकादशी पर्व ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्म शास्त्र के अनुसार पद्मिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें पद्मिनी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की पद्मिनी एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है, भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ भक्तों पद्मिनी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर पद्मिनी एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है।
इसीलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। जब क्योंकि भक्तों जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर पद्मिनी एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि 27 मई पद्मिनी एकादशी को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम पद्मिनी एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसीलिए 27 मई पद्मिनी एकादशी का त्योहार आप कर्ज से मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, 27 मई पद्मिनी एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं भक्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। पद्मिनी एकादशी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही पद्मिनी एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पद्मिनी एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। पद्मिनी एकादशी के दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उस पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। भक्तों, पद्मिनी एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर ले तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों,
अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस पद्मिनी एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं उड़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और भक्तों ध्यान रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें ना रखें। वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती है। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे पद्मिनी एकादशी पर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें। इससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका आशीर्वाद धन संपत्ति के रूप में फलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।